और आपको बता दें कि प्रदेश के 1.43 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक तमन्ना हो, यह उसका अधिकार भी है। उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में हम भी सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता है, बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट को कम करने, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से देश के अंदर कुछ मॉडल देने, निपुण भारत अभियान के अंदर कुछ बेहतर करने का कार्य किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बच्चियां जहां पढ़ती थीं, गरीब परिवारों की बेटियां जहां पढ़ती थी, 8वीं तक थे, उन्हें 12वीं तक करने का कार्य किया। और इस बार तो यह भी तय किया गया कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां पर बेटियों के लिए रेजिडेंशियल विद्यालय वहां पर भी बनेंगे, उस पर भी पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय, अटल टिकरिंग लैब, सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल बन रहे हैं। ये प्रयास करने से होता है, प्रयास। आपने देखा ना, मैं देख रहा था अभी, ये परिवर्तन है। 17 के पहले हम जब स्कूल में आते थे, बच्चों को पूछते थे, बेटा पढ़ो इस लाइन को, नहीं पढ़ पाता था। अभी मैं देख रहा था, दूसरी क्लास की 2 बेटियां मेरे सामने पूरा का पूरा पेज पढ़ जा रही थी, पूरा पेज पढ़ जा रही। ये है प्रोग्रेस। मैथ्स के तिनकोनिया नंबर 3 की जो बालिकाएं जहां यहां जो मेरे सामने पढ़ रही थी, इससे पहले विद्यालय नहीं था, 17 के पहले वहां लोगों ने उसको हर सुविधा से वंचित करके रखा हुआ था। आज वह भी वहां देखने को मिला। मैं देख रहा था एक दृष्टिबाधित बेटी ब्रेन लिपि के माध्यम से ऐसे ही बोल रही थी जैसे मैं फ्लुएंट बोल रहा हूं। यह है हमारी प्रोग्रेस। मेरी प्रोग्रेस मेरे कहने से नहीं होगा। मैं भी देख रहा था, जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे सांसद जी रवि किशन जी मेरे सामने आए, कहा कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने कहा काहे की बधाई? कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहे मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है, आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए। कह रहा डॉक्टर लिखूंगा। तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बनकर के कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? नहीं, आपने पीएचडी की है। विभ्राट जी ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी, लेकिन रवि किशन प्रोफेसर नहीं लिख सकते। मानद उपाधि उनको मिली है, इसकी तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस हुई है इसको और अच्छा करने, याद रखना हर व्यक्ति का अपने आप से कंपटीशन होता है। आप जब कार्य करें, सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है, आपके साथ खड़ी है, फिर नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जब हम नकारात्मक भाव अपने साथ जोड़ते हैं तो वह हमारी प्रगति में बाधक हो जाती है, हमारी प्रगति उससे रुक जाती है। हमें ट्रेड यूनियन की वृत्ति से दूर रहना होगा। यह समाज का नुकसान करेगा, क्योंकि इसने अतीत में भारी नुकसान पहुंचाया है। वहां पे व्यक्ति के बोल ही क्या होते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी देश की कीमत पर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता है। पहले देश
तब हम हैं। मेरा देश है तो हम भी हैं। जब ये भाव होगा तो अब भाव हम सबको संरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा और अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे तो अच्छी पीढ़ी हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग पैदा लेके आएगी। अच्छे शिक्षक, अच्छे चिकित्सक, ईमानदार व्यापारी, अच्छे कारीगर, अच्छे उद्यमी, अच्छे किसान, अच्छे नौकरशाह, योग्य नौकरशाह, निर्णय लेने वाले नौकरशाह, अच्छी पुलिस, हर एक सेक्टर में अच्छे लोग और अच्छे राजनेता भी। राजनेता कोई